यह लव स्टोरी उस समय की है जब मैं शहर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता था। मेरे पिताजी बैंक मैनेजर थे और मेरी माँ घर संभालती थी। हमारे परिवार में केवल 4 ही सदस्य थे। मुझसे छोटी मेरी एक बहन थी जो मेरे साथ ही पढ़ने जाती थी। मेरे स्कूल का पहला दिन था। जब मैं स्कूल पहुंचता हूं तो सामने से एक लड़की आती हुई दिखाई देती है। वह लड़की स्कूल ड्रेस में होने के बावजूद बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। आंखों में काजल, होठों पे थोड़े लाल रंग की लिपस्टिक लगाए हुए सामने से आ रही थी। मैं उसे देखते ही रह गया क्योंकि सुबह का समय था और सूर्य की किरणें उसके काले घुंघराले बालों पर पड़ रही थी। बाल ऐसे चमक रहे थे जैसे सोने की परत चढ़ी हुई हो। वह लड़की मेरे बगल से निकलकर मेरी ही क्लास के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मैं क्लास के अंदर चला जाता हूँ। टीचर के आने के बाद प्रेजेंट होने लगती है, तब मुझे पता चलता है कि उसका नाम किरण है। टीचर सामने पढ़ा रही थी लेकिन मेरा पूरा ध्यान सिर्फ किरण पर जा रहा था। मैं पूरी तरह से उसके ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अचानक टीचर मुझे खड़ा कर देती है और पढ़ाई गए सवाल के बारे में पूछती है। मैं उस सवाल के बारे में टीचर से मना कर देता हूँ कि मेरा ध्यान नहीं था। ध्यान नहीं होने के वजह से मैं टीचर से माफ़ी मांग लेता हूँ। टीचर पहली गलती समझकर मुझे बैठा देती है। थोड़ी देर बाद टीचर फिर से पढ़ाने लगती है, लेकिन अब की बार मैं सामने भी देख रहा था और कभी कभी किरण की तरफ देख लेता था। अगले दिन उसी समय पर मैं स्कूल पहुंच जाता हूं और किरण के आने का इंतज़ार करता हूं। थोड़ी देर बाद किरण भी स्कूल पहुंच जाती है। किरण मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं किरण के पीछे उसको देखते हुए जा रहा था। सच कहूँ तो किरण जितनी आगे से खूबसूरत दिख रही थी, उससे 2 गुना ज़्यादा तो उसकी कमर मुझे पागल बना रही थी। किरण क्लास के अंदर घुस जाती है और मैं भी पीछे वाले गेट से क्लास के अंदर चला जाता हूँ। उस समय पूरी क्लास के अंदर सिर्फ हम दोनों ही थे। किरण अपनी टेबल पर बैठी हुई थी और मैं पीछे खड़ा होकर किरण को देख रहा था। लगातार 10 मिनट तक किरण को देखता रहा और सोच रहा था, किरण जैसी गर्लफ्रेंड हो तो जीवन जीने का मज़ा ही कुछ और है। इतने में ही अचानक किरण मेरी ओर देखने लगती है, तो मैं किरण को देखते ही वहाँ से निकल जाता हूँ। सभी स्टूडेंट के आ जाने के बाद मैं भी वापस क्लास में चला जाता हूँ। मैं चुपचाप जाकर अपनी टेबल पर बैठ गया। आज मैं किरण की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था क्योंकि किरण ने मुझे पीछे से देखते हुए देख लिया था। कुछ देर रुकने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं एक बार किरण की ओर देखता हूँ। मैंने देखा कि किरण पहले से ही मेरी तरफ देख रही थी। मैं चुपचाप नीचे गर्दन करके बैठा रहा। थोड़ी देर बैठा रहने के बाद मैंने सोचा, किरण से बचने के लिए पीछे वाली टेबल पर बैठना ज़रूरी है। मैं वहाँ से अपना बैग उठाकर पीछे वाली टेबल पर जाकर बैठ जाता हूँ। अब किरण आगे वाली टेबल पर बैठी हुई थी। पीछे बैठने से मुझे यह फ़ायदा हुआ कि मैं किरण को आसानी से देख सकता हूँ। तब क्या था, रोज़ाना किरण को देखने के लिए पीछे वाली टेबल पर जाकर बैठने लग गया। टीचर सामने बोर्ड पर पढ़ाती थी और मैं लगातार किरण को देखता रहता था। कई दिन गुजर जाने के बाद लंच टाइम में किरण ने मुझसे इशारे से बुलाया। मैं बिना सोचे समझे किरण के पास चला गया। तब किरण ने कहा, तुम पीछे वाली टेबल पर क्यों बैठते हो? तभी अचानक मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हें देखने के लिए। इस पर किरण ने जवाब दिया, इतने दिन से लगातार देख रहे हो, क्या अब तक तुम्हारा मन नहीं भरा है? मैंने कहा, तुम जैसी लड़की को 24 घंटे लगातार देखने के बाद भी मन नहीं भरता है। इतना कहकर मैं वहाँ से चला जाता हूँ। किरण मुझसे देखते ही रह जाती है। अगले दिन जब मैं पीछे वाली टेबल पर बैठने लगा तो किरण ने मेरा बैग उठाकर उसके बगल वाली टेबल पर रख दिया और बोली, आज से तुम यहाँ बैठोगे। मैंने कुछ नहीं कहा और किरण के पास वाली टेबल पर जाकर बैठ गया। पास पास बैठने की वजह से हम दोनों बातचीत करते रहते थे, जिसकी वजह से हमें कई बार प्रिंसिपल के पास जाना पड़ा। एक दिन मैंने किरण को प्रपोज करने की सोचा और हिम्मत जुटाकर
किरण के पास चला जाता हूँ। किरण मेरे सामने स्कूल के कॉरिडोर में अकेली खड़ी हुई थी। मैं सीधे किरण से जाकर बोलता हूँ, आई लव यू किरण। इस पर किरण कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। मैं 2-3 दिन तक बिल्कुल चुप रहता हूँ और किरण से दूर जाकर बैठने लग गए। तभी किरण मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है और मुझसे सवाल करती है, तुम उस टेबल से उठकर क्यों आए हो? मैंने किरण से कहा, शायद तुम मेरी कल वाली बात से नाराज़ हो गई हो, इसलिए मैं वहाँ से उठकर आ गया। तब किरण ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे बारे में 2 दिन तक सोचने के बाद अपना फैसला सुनाऊंगी। तब मैंने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, मैं जो भी हूँ तुम्हारे सामने ही हूँ। तो किरण जवाब देती है, कुछ घर की परेशानी की वजह से सोचना ज़रूरी है, और वहाँ से जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाती है। मैं भी थोड़ी देर बाद अपना बैग उठाकर किरण के पास वाली टेबल पर जाकर बैठ जाता हूँ। मैं और किरण बातचीत करते रहते हैं और उससे अपने प्यार के बारे में जवाब देने के लिए 3 दिन का समय देता हूँ। धीरे धीरे 3 दिन गुजर गए और उस दिन मुझे किरण के जब आपका इंतज़ार था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद किरण मुझसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। मैं पूरी तरह से निराश होकर क्लास के अंदर जा बैठा। तभी अचानक किरण क्लास के अंदर आती है और अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाती है। मैं भी किरण के पास वाली टेबल पर ही बैठा था। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद मैंने किरण से पूछा, क्या मैडम, अब तो जवाब दे दो। इस पर किरण अपने पैर से मेरे पैर की उंगली को दबा देती है। मैं समझ गया कि किरण मुझे प्यार करती है। तब क्या था, मैं भी बैठा हुआ किरण से शरारत करने लग गया। लंच का समय हो गया, सब लोग बाहर चले गए। जैसे ही किरण उठकर जाने लगे तो मैंने किरण का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तभी किरण अचानक मेरा हाथ छुड़ाकर मुझे एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं पहले से किसी और से प्यार करती हूँ और थोड़े दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। मैं पूरी तरह से मायूस होकर क्लास के अंदर जाकर बैठ जाता हूँ। मेरे अंदर जो प्यार का भूत सवार था वो पूरी तरह से उतर चुका था। किरण का प्यार नहीं मिलने की वजह से मैं स्कूल भी कम जाने लग गया और पढ़ाई भी कम करने लग गया। लगभग 1 महीने तक पूरी तरह से परेशान रहने के बाद मैंने सोचा, किरण जैसी खूबसूरत लड़की कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। उसे भूलने की कोशिश करता रहता हूँ। उधर मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था अगर मैं स्कूल चला गया तो मुझे किरण दिखाई देगी और उसे देखते ही यादें ताज़ा हो जाएगी। किरण प्यार को पाने के लिए मेरी पढ़ाई 1 साल पूरी तरह से ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा, जो किस्मत में नहीं था उसके लिए कैसा रोना। अगले वर्ष दूसरे स्कूल में प्रवेश ले लेता हूँ और वहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ाई करता हूँ। इसके बाद मैंने कभी भी किसी लड़की के करीब से नहीं देखा। दोस्तों, ये मेरी अधूरी प्रेम कहानी पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करना, बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।